हेलो गाइस, हाउ डू यू डू? फाइन, ओके। चलिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि फोर्स क्या होता है और फोर्स को किस तरीके से फील किया जा सकता है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस बाय विच वी कैन फील और जज द फोर्स। ठीक है, इन टुडेज लेक्चर वी विल सी द टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के फोर्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, वन इज बैलेंस्ड फोर्स एंड द सेकेंड इज अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट? सो व्हाट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स? क्या होता है बैलेंस फोर्स और क्या होता है अनबैलेंस फोर्स? ठीक है, तो बैलेंस फोर्स बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। देखिए, किसी भी बॉडी पे कुछ इस तरीके से फोर्स लगे कि उस जो बॉडी है जिसपे फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं उस पे उसका जो सिचुएशन हो, बॉडी की जो पोजीशन हो वो चेंज ना हो। ठीक है, बॉडी इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहे। ठीक है, इन फिजिकल लैंग्वेज वो आपकी इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, इस तरीके के जो फोर्सेस होंगे वो कैसे होंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस होंगे। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होंगे? बॉडी पे अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो और बॉडी की सिचुएशन चेंज हो जा रही है, ठीक है, तो वो फोर्सेस क्या कहलाएंगे? अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाएंगे। तो अभी समझने के लिए एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स का एग्जाम्पल देखिए, क्या हो सकता है बैलेंस्ड फोर्स? ठीक है, सपोज करिए कि कोई भी एक बॉडी है। ठीक है, जस्ट सपोज करिए कोई भी, दिस इज अ बॉडी, कोई भी एक बॉडी ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस पे कई सारे फोर्स लग रहे हैं, लाइक दिस F1, F2, F3 एंड F4। इस तरीके से कई सारे फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में कई सारे फोर्स लग रहे हैं। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, अगर ये फोर्स बैलेंस्ड है तो ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अगर ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो ये बॉडी क्या करती रहेगी? मूव करती रहेगी। अगर ये फोर्स कैसे हैं? बैलेंस्ड फोर्स हैं। अगर ये फोर्स बैलेंस नहीं होंगे तो बॉडी की सिचुएशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अगर बॉडी मूव कर रही है, हो सकता है उसकी स्पीड कम हो जाए, हो सकता है उसकी स्पीड ज्यादा हो जाए, हो सकता है वो रेस्ट की कंडीशन में भी आ जाए। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स की बात करें, बैलेंस फोर्स में सिचुएशन क्या है कि इस पे जो भी फोर्स लग रहे हैं इससे बॉडी की सिचुएशन चेंज नहीं होनी चाहिए, बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो हम उन फोर्स को क्या कह देंगे? दीज फोर्स आर बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अभी अनबैलेंस्ड फोर्स, आपने कोई फोर्स अप्लाई किया, किसी बॉडी पे अप्लाई किया और बॉडी रेस्ट में है और मूव करने लगी, तो समझ लीजिए कि वहां पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर इसका जिस्ट निकालें तो क्या निकलेगा कि अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो किस फोर्स की वजह से मूव कर रही होगी? अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से। बैलेंस्ड फोर्स की वजह से बॉडी की सिचुएशन में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज फ्रॉम द बैलेंस फोर्सेस अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, केवल अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही बॉडी की सिचुएशन में चेंज आएगा। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसको आपको रोकना है तो उस पर आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए देखिए, सपोज करिए आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं, दिस इज अ रोड। ठीक, यहां आप बैठे हुए हैं, आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, तो आप जो पैडल यहां पे मार रहे हैं, ठीक है, पैडल जो आप मार रहे हैं, यहां पे कई सारे फोर्सेस हैं। एक तो यहां पे एयर का प्रेशर है, ठीक है, एयर प्रेशर। एक यहां पे क्या होगा? फ्रिक्शन लग रहा होगा, F। यहां भी एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, F। ठीक है, तो आपको जो यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा वो इन फोर्सेस से ज्यादा लगाना पड़ेगा, तभी ये साइकिल आगे मूव करेगी। ठीक है, तो जो ये फोर्स आप लगाओगे, अगर वो फोर्स आपके इससे ज्यादा हो जाएंगे तो साइकिल क्या करेगी? मूव कर जाएगी। तो वो फोर्स कैसा हो जाएगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। लेकिन अगर आपने कोई फोर्स लगाया और ये क्या हुई? साइकिल मूव नहीं की, अगर स्टेशनरी पोजीशन में है, स्टेशनरी ही रही, तो क्या होगा? उसको क्या कह देंगे? बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, देखिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा बैलेंस्ड फोर्स का और अनबैलेंस्ड फोर्स का। ठीक है, अभी आप देखिए, सपोज करिए कोई एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको पुश करने के लिए चले गए, आपने उस पर क्या किया? कोई फोर्स लगाया, तो क्या आप इसे हिला पाएंगे? नहीं हिला पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इसमें टोटल लोड लग रहा है mg, ठीक है, और टोटल लोड लगेगा, अगर आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे आगे की तरफ तो इसमें एक फ्रिक्शन भी आ जाएगा,
F फ्रिक्शन भी आएगा। तो जो टोटल लोड इसका है और ये जो F फ्रिक्शन है, ठीक है, इसकी वजह से एक रिएक्शन भी आएगी यहाँ पे N, ये भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पे जो आपका लोड है वो इतना नहीं होगा जो इसका वजन है, ठीक है। तो वजन ज्यादा है इसलिए आप क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, लेकिन आप हिला नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहा जाएगा, ये बॉडी अनबैलेंस्ड फोर्स, सॉरी बैलेंस्ड फोर्स में है, ठीक है। यहाँ पे आप इतना फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं कि ये बॉडी मूव कर जाए, स्टेशनरी बॉडी मूव कर जाए, ठीक है। वहीं अगर कोई एक छोटा सा सपोज करिए बॉल है, ठीक है, बॉल में आपने क्या किया, फुटबॉल है, लाइक फुटबॉल पड़ी हुई है, आपने क्या किया इसमें, इसको किक किया तो क्या करेगी, ये मूव करने लगेगी, मूव करने लगेगी, ठीक है। आपने बॉल को किक किया, मूव करने लगी, तो आपने क्या किया, इसके ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दिया। मींस आपने जो फोर्स लगाया उसको रजिस्ट करने के लिए यहाँ उतने फोर्सेस नहीं थे। हालांकि बॉडी रखी हुई है तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स जमीन का लग रहा होगा, लेकिन आपने उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया, ठीक है। तो बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, क्लियर हो गया। अभी क्या देखना है हम लोगों को, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखिए न्यूटन बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी चीज आपकी, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर वो स्टेशनरी में है, ठीक है, इफ एनी बॉडी इज इन स्टेशनरी पोजीशन और इन मूविंग पोजीशन, इट विल नॉट चेंज देयर पोजीशन अनटिल और अनलेस देयर इज नो फोर्स अप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। अगर किसी बॉडी पे आपने एक्सटर्नल फोर्सेस कंपेल नहीं किया, एक्सटर्नल आपने फोर्सेस अप्लाइड नहीं किए, तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो क्या करेगी, रेस्ट में ही बनी रहेगी। और कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो क्या करेगी, मूव करती रहेगी। अगर आपने, जब तक आप कोई बाहर से लोड या फोर्स अप्लाई नहीं करते, ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, राइट। इसका मतलब क्या है, और ये फर्स्ट लॉ डिपेंडेंट किस पे, किस बात पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो न्यूटन कहते हैं कि कोई भी बॉडी, सपोज करिए बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है, ये रखा हुआ है पेन, ठीक है। अब जब तक इस पे कोई बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ये पेन ऐसे ही रखा रहेगा, राइट, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। जब तक कोई बाहर से फोर्स, जब तक मैं इस पे फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये पेन रखा रहेगा। लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और जब तक उसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो बॉडी मूव करती रहेगी। ये कहा है आपने न्यूटन जी ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। इस लॉ को हम लोग इनर्शिया से भी जानते हैं, ठीक है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, क्या कहते हैं इसको, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है ये तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, इनर्शिया के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इनर्शिया एक तरीके का वर्च्यू है जो हम लोग इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या स्टेट करता है वो आपने समझ लिया। अब इसको समझिए कैसे, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी बॉडी चेंज करना नहीं चाहती, खुद में चेंज करना नहीं चाहती, यही गुण उसका क्या है, इनर्शिया का है, ठीक है। तो अगर अगर कोई आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, अगर साइकिल आपने पेडल मारना बंद कर दिया, ठीक है, तो अगर उस पर कोई भी जमीन से फ्रिक्शन फोर्स ना लगे या कोई एयर फोर्स नहीं लग रहा है तो वो क्या करेगी, साइकिल ऑलवेज मूव करती रहेगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से कोई चीज, साइकिल आपने आप साइकिल चला के आपने खड़ी कर दी, ठीक है, साइकिल खड़ी है, अब जब तक आप उसमें पेडल नहीं मारेंगे क्या साइकिल मूव करेगी, नहीं करेगी। तो जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी अनटिल और अनलेस यू विल नॉट अप्लाई और कंपेल एनी एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी, राइट। ये है आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इस तरीके से आप न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको आज समझनी थी, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। सो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।